तो हम लोग श्रीमद् भागवतम 12वां चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट कैंटो का। विल स्टार्ट दैट। और अब उसके कुछ ही श्लोक बचे हैं 12वें अध्याय के, और आज हम 13वां अध्याय भी शुरू कर देंगे। तो पहले हम 12वां कंप्लीट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट 13th का जो रुख है 13 चैप्टर ऑनवर्ड्स एक अलग ही स्टोरी शुरू हो जाएगी। सो विल सी हाउ इट गोज। अभी जो मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। 12वें अध्याय का जो बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। वह प्रणति करते हैं और उसके बाद फिर विल स्टार्ट। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो 12वां अध्याय का एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। 12वां अध्याय है महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। और शौनक ऋषि महाराज परीक्षित के बारे में पूछते हैं सुत गोस्वामी से, और उत्तर में सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के पहले राज्य के बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं कैसे भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, क्या क्या सेरेमनीज हुई महाराज परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर जी ने क्या क्या किया। और फिर 16 से 29 जो महाराज परीक्षित के चरित्र का वर्णन ब्राह्मणों द्वारा प्रेडिक्ट किया गया एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा उस समय पर क्या था, उस पोर्शन को हम लोग कर रहे थे। लार्जली हमने पोर्शन कर लिया था। श्लोक नंबर 26 से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है, तो 26, 27, 28, 29 हम लोग और इसमें करेंगे। और लास्ट में श्लोक नंबर 30 से 36 जो है उसमें है महाराज परीक्षित बड़े हो रहे थे और युधिष्ठिर महाराज ने कुछ यज्ञ संपन्न कराए। क्या यज्ञ थे और किस लिए संपन्न कराए और कैसे इनको संपन्न किया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगला चैप्टर जो है यानी कि 13वां अध्याय जो हम शुरू करेंगे, तो 13वें अध्याय का नेचुरल सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि भैया परीक्षित बड़े कैसे हुए, बड़े होके कैसे राजा बने, उसके बारे में आना चाहिए ना। मगर नेचुरल सीक्वेंस वहां जाने के बजाय सीक्वेंस कहीं और चला जाएगा। लेट्स सी क्या सीक्वेंस जाएगा। श्लोक नंबर 26 से हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं। Let me just adjust a bit. Okay. तो महाराज परीक्षित के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, और जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस चाइल्ड विल बी द फादर ऑफ किंग्स who will be like sages. Is it श्लोक नंबर 26? Okay. तो ब्राह्मण ये बता रहे हैं, विप्र ये बता रहे हैं कि ये जो बच्चा होगा यानी कि महाराज परीक्षित होंगे, he will be the father of kings who will be like sages. राज ऋषियों के पिता होंगे, मतलब इनके आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी राज ऋषियों की होगी, कहने का ये मतलब है। तो दिस चाइल्ड विल बी द फादर ऑफ किंग्स, आगे आने वाले, हु विल बी लाइक सेजेस, राज ऋषि। तो महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे महाराज जन्मेजय, वो भी एक महान व्यक्ति थे जिन्हें पूरी महाभारत
का जो कॉन्वर्सेशन है वो महाराज जन्मेजय को सुनाई जा रही है, जैसे कि परीक्षित जी को पूरी भागवत सुनाई जा रही है और श्रोता है परीक्षित महाराज भागवत के। उसी प्रकार से महाभारत के श्रोता जन्मेजय महाराज जो इनके पुत्र हैं वो बनेंगे। For world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of upstarts and the quarrelsome. तो राजा के लिए ये बहुत जरूरी है कि सब जगह धर्म और शांति बनाए रखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? शांति और धर्म की स्थापना के लिए क्या करना पड़ता है? अहिंसा का मार्ग नहीं, हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। हिंसा का मार्ग। तो हमारा अभी सोच विचार जो है आज की जनरेशन का तो अलग हो चुका है। वैसे ऐसा कभी हुआ ही नहीं वैसे इंडिया में कि हम अहिंसा के पथ पे चल के ही हमने आजादी पाई हो, ये तो सब लोग जानते हैं, मगर somehow it has been popularized. अगर हम भागवत से भी देखें और भगवान के भी चरित्र से देखें, जहां भी हिंसा की गई है through the kings for the establishment of peace, then it has always been praised. भगवत गीता में भी भगवान इसकी बहुत प्रेज कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय अर्जुन को जब बता रहे हैं कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तब तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो क्षत्रिय अपने अहिंसा का पथ ले लेते हैं और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते, तो उनकी आगे स्वर्ग में भी कोई आगे इस लोक में उनकी अपकीर्ति होती है और आगे भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्षत्रियों का धर्म अहिंसा नहीं है, क्षत्रियों का धर्म हिंसा है, बट फॉर द राइट कॉज। और ब्राह्मणों का धर्म अहिंसा है। तो दोनों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाथ ऑफ रिलीजन है। सो व्हाट इज रिलीजन फॉर मी मे नॉट बी रिलीजन फॉर द अदर पर्सन, may not be suitable for other person. इसी तरीके से भक्ति में भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम सबके पात्रता अलग होती है, इसीलिए एक भक्त जो कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि दूसरे भक्त के लिए भी वही चीज लागू होगी। अभी इसके लिए थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, क्या चीज हमारी पर्सनल लाइफ में हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी और क्या चीज हमें नहीं बढ़ाएगी। ये हमें किसी एक्सपीरियंस्ड डिवोटी से परामर्श लेकर सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। जो बेसिक बातें हैं जैसे कि नाम जप करना, सुबह जल्दी उठना, भागवत भगवद गीता पढ़ना, संकीर्तन करना, भक्तों का संग करना, ये सबके लिए समान है। दिस इज, ये तो पैन बेसिस पर सबके लिए एप्लीकेबल है। मगर हमारी पर्सनल लाइफ में कई सारी चीजें, कई सारे इश्यूज होते हैं जो हम नहीं समझ पाते कि क्या हम करें, व्हाट वुड बी द राइट डिसीजन जिससे मेरी भक्ति अफेक्टेड नहीं होगी इन द रॉन्ग वे। उसको करने में अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग चीजें एप्लीकेबल है। जैसे कि कई अनमैरिड जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचारी बनूं या मैं गृहस्थ में जाऊं। कुछ गृहस्थ होते हैं वो सोचते हैं कि क्या हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं या वहाँ शिफ्ट हो जाएं, शुड आई डू बिजनेस और शुड आई डू जॉब। इस तरीके के बहुत सारे हमारे जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज होते हैं वो सब डिवोटीज के लिए, हर किसी व्यक्ति को ये फेस करना ही होता है। एवरीबडी हैज टू फेस, especially those with decisions regarding career, marriage, jobs, health, etc. तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम किसी केपेबल भक्त के निर्देश में हम ये सब चीजों का डिसीजन ले in a way that our material life, let's say, does not affect our progress in spiritual life. और जहां पर ये बातें हमें डिसीजन लेना होता है वहां पे हर किसी के लिए डिसीजन अलग अलग है। दो लोगों के लिए एक ही भक्त अलग अलग ओपिनियंस बता सकता है, क्योंकि जो एक के लिए धर्म है हो सकता है दूसरे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर अलग है। क्यों ब्राह्मण के लिए हिंसा वर्जित है और क्यों क्षत्रिय के लिए हिंसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका धर्म बन जाता है? क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, दोनों अलग अलग गुणों से प्रभावित हैं। ब्राह्मण सत्वगुण के अंदर स्थित है और क्षत्रिय रजोगुण के अंदर स्थित है। जिस गुण का वो संग कर रहा है उसी गुण की वृद्धि करके उसी गुण को यूटिलाइज किया जा रहा है। क्षत्रिय के अंदर ऑलरेडी रजोगुण है
उससे बोलो कि नहीं रजोगुण छोड़ो तुम, ये हिंसा विंसा अच्छी चीज नहीं है, ये गलत काम है, भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलना गलत होगा। रादर उसके जो इस नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ रजोगुण है उसको करेक्टली यूटिलाइज करके लोगों की हेल्प की जा सकती है। जैसे कि राजाओं के केस में होता था, राजा हिंसा करते थे, मतलब दे यूज्ड टू गेट इनटू फाइट्स एंड वॉर्स, मगर वो दूसरों का रक्षा करने के लिए करते थे, तो रजोगुण का सही उपयोग हो गया। ऐसे ही ब्राह्मण का जो नेचुरल ट्रेट है वो है उसको हिंसा, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जिसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है उसको बोलना नहीं नहीं हिंसा करनी चाहिए असली काम के लिए, वो हिंसा कर ही नहीं पाएगा, उसका नेचर ही नहीं है। सो जैसे जिसकी ट्रेट है उसको ही यूटिलाइज करके उसका धर्म बनाया गया है। उसी तरीके से अब जो हमारी ये सिचुएशन है, अब तो हमारा वर्णाश्रम का सिस्टम है ही नहीं, प्रैक्टिकली एवरीबडी इज ईदर इन जॉब और बिजनेस और व्हाटएवर। तो अब वो सिस्टम्स रह नहीं गए हैं, मगर फिर भी लोगों की जो इनेट नेचर्स हैं वो इन्हीं कंपार्टमेंट्स में हम बांटी जा सकती है, क्योंकि प्रकृति के गुण तो तीन ही है ना। तो कंपार्टमेंट्स अभी भी वही हैं। we have to see a mature devotee will be able to analyze आप कौन से डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, आप सत्वगुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, या आप तमोगुण वाले हैं, या आप में कितना किस चीज का मिक्सचर है। आपके ट्रेड से समझ के वो आपको गाइड करेगा कि आपकी लाइफ में ये चीजें एप्लीकेबल हैं। इसीलिए कई बार हमने देखा है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना बहुत ज्यादा हो गया है, तो पहले हम लोग आज से 10 साल पहले भी हम लोग जब हमें अपने कोई भी स्पिरिचुअल मैटर्स पर या मटेरियल लाइफ के मैटर्स पर डिस्कशन करना होता था, वी यूज्ड टू गो एंड वी स्टिल डू, we go to some experienced devotees or we go to the spiritual masters, we ask them what should be done। अभी क्या हो गया है लोगों के लिए, सब कुछ इंटरनेट पर है, तो अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर्स भी आने लग गए। गूगल करते हैं या यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं और फिर वो किसी अपने ऐसे डिवोटी का, जो भी जिनको भी वो जानते हैं जो भी प्रचलित है यूट्यूब पर, उनको गूगल करते हैं, उनको यूट्यूब पर डालते हैं और फिर उनसे उनका जो लेक्चर होता है या उनका कोई स्टेटमेंट या उनका कोई शॉर्ट होता है उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और उसको अप्लाई कर लेते हैं अंधाधुंध, विदाउट इट्स जस्ट लाइक मैं टाइप करूं कि ये मुझे बीमारी है, इसका क्या मेडिसिन होनी चाहिए, और मैं वो किसी डॉक्टर ने डाली हुई हो वो शॉर्ट और उसी को ही मैं खा लूं एंड आई एक्सपेक्ट कि नहीं मेरे लिए भी वो दवाई लग जाएगी, ये बिल्कुल वैसे ही है। सो इट्स अ रिस्की अफेयर ना। इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, प्रत्यक्ष भक्तों का संग जरूरी है। और जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, दूसरे भक्त को पता नहीं होगा आपके चरित्र के बारे में, वो आपको ठीक से गाइड नहीं कर पाएगा। सो I took the topic in a different direction, but just to tell that this kind of mistakes should not be done. Anyways, coming back to the topic of महाराज परीक्षित, तो महाराज परीक्षित जो है वो शांति की स्थापना के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हिंसा का पथ जो है वो लेंगे, जो क्षत्रियों का धर्म है, ऐसा बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज डेथ विच विल बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ स्नेक बर्ड sent by a son of a Brahmin, he will get himself freed from all material attachments and surrender unto the personality of Godhead, taking shelter of him। तो अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई आपके जो ये पोते हैं महाराज परीक्षित, उनकी उनकी जो डेथ है वो कैसे होने वाली है, एक स्नेक बाइट से, और ऐसा होने पर वो क्या करेंगे, भगवान को समर्पित हो जाएंगे। तो ये बहुत पहले ही बात है, पहले ही प्रेडिक्शन हो रही है कि ऐसा व्यक्ति, इस तरीके से इनके जीवन का अंत भी होने वाला है। और आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट प्रॉपर सेल्फ नॉलेज फ्रॉम द सन ऑफ व्यासदेव हु विल बी द ग्रेट फिलोसोफर, क्योंकि हो सकता है तब तक ये now we don't see any historical account where we can figure out कि तब तक जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है सुखदेव गोस्वामी अपीयर हो चुके हैं, उनका प्राकट्य यानी कि उनका जन्म हो चुका है या नहीं, वी डोंट सी अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ दैट। तो पहले ये बता रहे हैं ब्राह्मण कि हु विल बी अ ग्रेट फिलोसोफर, सो इट सीम्स लाइक दैट कि तब तक
या उसके अराउंड ही सुखदेव गोस्वामी का भी अपीयरेंस होना चाहिए। He will renounce all material attachments and achieve a life of fearlessness. तो ये भी प्रेडिक्टेड है कि व्यासदेव के पुत्र यानी सुखदेव गोस्वामी से ये भगवान के बारे में कथा सुनेंगे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम सुनने से, और यहाँ इस श्लोक में बताया कि he will achieve a life of fearlessness, क्योंकि हर किसी को सबसे बड़ा भय किसका होता है? मृत्यु का। बाकी भय तो हमारे जीवन में है ही है, मगर सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। तो मृत्यु के भय से रक्षा कौन कर सकता है? ये भागवतम कर सकती है, मृत्यु के भय से रक्षा। एक बड़ी अच्छी किताब हमारे इस्कॉन के अंदर है, जिसका नाम है डेथ। पार्थसारथी महाराज ने लिखी हुई है। तो ये डेथ जो बुक है, बेसिकली इट गिव्स अकाउंट ऑफ हाउ वेरियस ग्लोरियस पर्सनालिटीज हैव लेफ्ट देयर बॉडीज। और अगर हम यहाँ देखें, इसमें और इसके अगले अध्याय में हम बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें लोग अपने शरीर को कैसे त्यागेंगे। परीक्षित महाराज कैसे त्यागेंगे अपना देह, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब कैसे देह त्याग करने वाले हैं। ये सभी भगवान के भक्तों का हम देखेंगे किस तरीके से फियरलेसनेस से पूरे अभय उन्हें प्राप्त था। जब मृत्यु आई तो भयभीत नहीं थे। तो ये भागवतम की ग्रंथ को सुनने से हमें भी अभय प्राप्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबसे पहले तो हमारा विजन जो है डेथ के प्रति क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक भगवत गीता की टीचिंग यही है कि हम लोग, ये शरीर है नहीं। ये जो फियर होता है ऑफ डेथ, इट इज बेसिकली रिलेटेड, उतने ही प्रोपोर्शन में हमारे अंदर ज्यादा होगा जितने प्रोपोर्शन में हम अपनी देह से आसक्त होंगे। और जो जो भक्ति करता चला जाएगा व्यक्ति, उतना ही देह से हमारी अटैचमेंट कम होती चली जाएगी, देहात्म बुद्धि कम होती जाएगी, और जितनी ये कम होएगी उतना ही मृत्यु का भय कम होगा। यही फैक्टर्स जो हैं प्ले कर रहे हैं आपस में, और कुछ भी नहीं। तो भागवत सुनने से महाराज परीक्षित का भी जो भय था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ही विल रिनाउंस ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स एंड अचीव अ लाइफ ऑफ फियरलेसनेस। 7 दिन भागवत सुनी थी महाराज परीक्षित ने। ऑफ कोर्स महाराज परीक्षित पहले से ही, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पहले से ही वो महान राज ऋषि होंगे, और उनकी लीने जितनी महान है, जिसको बचपन में ही भगवान के दर्शन हो गए गर्भ के अंदर ही, तो उसकी महानता के तो क्या कहा जाए, उसकी तो कोई मटेरियल अटैचमेंट होंगी ही नहीं। बट स्टिल इट इज बीइंग सेड दैट ही विल अचीव अ लाइफ ऑफ फियरलेसनेस, अभय प्राप्त होगा उसको। मगर हमारे लिए क्या इसका मीनिंग है? वो यही है कि आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट द प्रॉपर सेल्फ नॉलेज he will achieve life of fearlessness। अगर हम भी करेक्ट सोर्स से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे साथ भी यही होने वाला है, हमें भी अभय हो जाएगा। मृत्यु का भय भक्तों को सताता नहीं है। एट द एंड दे आर वेरी पीसफुल। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज जो ओल्ड एज में होते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन वाले एज में होते हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कई बार कि प्रभु जी अभी क्या, तो एक ही उनका रिग्रेट होता है, और रिग्रेट ये होता है कि अभी लग रहा है कि टाइम कम है भजन करने के लिए। उनको मृत्यु का भय नहीं होता, उनको इस बात का भय होता है कि कहीं उनकी तैयारी कम तो नहीं है। तो इसीलिए हम जो अभी हम यंग हैं, या रिलेटिवली यंग है, अभी हमारे पास 20-25 साल है, वैसे तो किसी को पता नहीं किसके कितने साल है, बट अगर एक नॉर्मल बैलेंस में बोला जाए तो 20-25 साल जिसके पास है, हम 30s में 40s में जो लोग हैं, हमारे पास अभी समय है 20-25 साल का। तो हम अपनी तैयारी अच्छी से कर लें ताकि एंड मोमेंट पे हमको ये रिग्रेट ना हो कि अरे भाई मुझे सब कुछ पता था, ये जीवन का क्या उद्देश्य है, मगर मैंने किया नहीं काम। तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे YouTube की वीडियोस लोग देखते हैं और उसमें ये देखते हैं हाउ टू डू दिस, देखते बहुत है और उसके बाद कुछ करते नहीं है। दे जस्ट लुक एट दैट, है ना।
ऐसा ना हो जाए हमारे साथ भी जीवन में कि हमें पता तो था, भगवत गीता घर में पढ़ी थी, भागवतम भी घर में पढ़ी थी, और भक्तों ने बताया भी कि माला जप करनी चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए। आई न्यू एवरीथिंग बट आई डिडंट डू इट। और अब मुझे लग रहा है कि अरे दोबारा से जन्म मिल जाए या कुछ और साल मिल जाए तो मैं अच्छे से भजन करूं। तो अभी जो समय मिला हुआ है, इस समय भगवान का ही रूप है, काल भगवान का ही रूप है। तो अभी हमें भगवान ने ये फैसिलिटी दी हुई है, हमारे पास है ये समय। एंड मोमेंट पे देन वी विल नॉट बी एबल टू गेन इट बैक। इसीलिए ये समय को यूटिलाइज करना जरूरी है। अगर हमें चाहिए कि हमें एंड मोमेंट पर पश्चाताप ना हो और अभय रहे हमारे जीवन में, हमें मृत्यु का भय ना हो जाए। नहीं तो जिन लोगों को जो लोग भजन नहीं करते हैं, आप देखते हैं नॉर्मल लोग जो होते हैं, जब कितने फियरफुल होते हैं। एंड मोमेंट बहुत व्यक्ति फियरफुल होता है कि अब क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, आगे क्या होगा मरने के बाद, डजंट नो वेयर ही इज गोइंग। और एकदम से किसी भी मोमेंट सब कुछ छूट जाएगा। और भक्त को ये पता होता है कि अरे भैया ये तो छूटना ही है, मुझे तो पता ही है मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो सारी जो भय होता है, अब हम रात को कहीं बाहर जाते हैं तो हमें क्यों डर लगता है? बिकॉज वी आर अनसर्टेन। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। मगर हम जब उजाले में जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है अंधेरे में। ऐसे ही मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है मृत्यु के बाद हमारे साथ। मगर भक्त को पता होता है कि मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने प्लानिंग ऐसी की होती है। सो ही नोज, ही हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ। उसने अपने जीवन में ऐसे काम किया होता है कि उसे पता है कि आगे मेरा क्या होने वाला है, इसलिए उसको सर्टेनिटी है, इसलिए उसको कोई भय नहीं है। मगर वो काम हमें करना पड़ेगा, बिना किए वो निर्भयता नहीं आने वाली है। So thus, those who are expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthir about the future history of his child. Then being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वेदों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। वेदास आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो हर टाइप की नॉलेज शास्त्रों के अंदर है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण और विप्र है उनमें फर्क है। और श्लोक के अंदर जो है विप्र शब्द जो है यहाँ पर विप्र जातक ये शब्द यूज किया गया है। इसलिए प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम के इस पद के अंदर कि विप्र और ब्राह्मण, इसके अंदर फर्क है। ब्राह्मण वो व्यक्ति होता है जो कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म के बारे में जानता है। ब्रह्म मतलब हु इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य के बारे में जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो विप्र होते हैं वो कर्म कांडीय जो काम है, जो कर्म कांड की सेक्शन है वेदों का, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर कर्म कांड का ही काम था, क्योंकि बर्थ सेरेमनी एस्ट्रोलॉजी ये एक पर्टिकुलर लाइन है विप्रों की, जो कर्म कांड में की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। उनके उन्हें विप्र कहा जाता है। और ब्राह्मण वो होते हैं जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हैं, जो वेदों के अंदर स्पिरिचुअल एसेंस है उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि पहले कैसे ब्राह्मणों को और विप्रों को अच्छे से राजा ही सब कुछ दे देता था, तो फिर वो जो भी नॉलेज थी दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। So among the Karm Kandi expert, the Jatak expert Vipras are good astrologers who can tell about the future history of a born child simply by the astral calculations of time, Lagna ke dwara. And such expert Jatak Vipras were present during the birth of Maharaj Parikshit. So Prabhupada is saying that such expert Vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general. और अभी आपको एस्ट्रोलॉजिकल कुछ दिखाना हो, पहली बात तो आज की डेट में ना, I don't know what is the experience of all of you, but in my experience, no expert astrologer is available in today's times. So if you consult also, you get various different opinions from people, and most of the time it's misleading. So डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज है, वैलिड है, मगर करेक्ट
नॉलेज रखने वाले उनकी संख्या बहुत कम है। सो अब हम ये लोग अब हमारा जो एक्सेस है इस विद्या पे बहुत कम हो चुका है। So next he's saying, so his son would become famous in the world as Parikshit, because he would come to examine all human beings in his search after that personality whom he saw before his birth. तो हमने एक पिक्चर देखी थी महाराज परीक्षित की इस स्लाइड में, क्योंकि परीक्षित ने अपने गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे। तो अब ये श्लोक बता रहा है कि इनका नाम परीक्षित होगा, he will be known as परीक्षित, क्योंकि वो सबका एग्जामिनेशन करेंगे, अरे परीक्षण करेंगे कि अरे ये वही है क्या जिसका मैंने दर्शन किया था। तो क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में कंटेम्पलेट करेंगे, देखते रहेंगे, परीक्षण करते रहेंगे, इसलिए हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। Thus he would come to constantly contemplate him. हमेशा भगवान का स्मरण और कंटेम्पलेशन चलता रहेगा महाराज परीक्षित का। तो प्रभुपाद यहाँ एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जीव गोस्वामी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी remarks in this connection that every child, if given an impression of the Lord from his very childhood, certainly becomes a great devotee of the Lord, like महाराज परीक्षित। अगर बचपन में भक्ति का बीज डाल दिया जाए बच्चों में, तो ये मतलब होगा ही होगा कि वो भक्त बनेगा आगे जाकर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई कोई कह सकता है कि हम तो महाराज परीक्षित की तरह इतने महान नहीं है, इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हमें गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो जाएं। कहते हैं मगर फिर भी, बट इवन इफ ही इज नॉट सो फॉर्चुनेट, he can be made so if the parents of the child desire him to be so. अगर बच्चे के माँ बाप जो भक्त ही होंगे नेचुरली, तभी वो ऐसा डिजायर करेंगे कि हमारा बच्चा भक्त बने। अगर पेरेंट्स हम लोगों जैसे हैं, हम अगर डिसाइड कर लें कि हमें बच्चे को भक्त बनाना है, तो ये निश्चित रूप से होगा कि बच्चा भक्त बने। तो प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं, अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेरे फादर, माय फादर वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद जी अपने पिताजी गौर मोहन उनका नाम था ना, गौर मोहन डे, उनका बता रहे हैं। और प्रभुपाद लीलामृत में, अगर आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है, प्रभुपाद जी की जो जीवनी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि माय फादर वाज अ ग्रेट डिवोटी, माय मदर यूज्ड टू थिंक कि अरे ये बच्चा जो है कुछ बड़ा होकर कुछ बनना चाहिए, मेरा लड़का, इसको कुछ महान बनना चाहिए, मतलब मटेरियली ही शुड बी वेल ऑफ। बट फादर यूज्ड टू थिंक कि बस मेरा बेटा भक्त बन जाए। तो हर किसी से, हर साधु के पास जाते थे और यही बोलते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को कि राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्हेन आई वाज ओनली 4 or 5 year old, my father gave me a couple of forms of Radha and Krishna. तो विग्रह दे दिए थे राधा कृष्ण के उनके पिताजी ने। And in a playful manner, I used to worship those deities along with my sister. तो प्रभुपाद जी की बहन के साथ वो डीटी वर्शिप करते थे। और कह रहे हैं कि हमारे घर के पास एक राधा गोविंद मंदिर था, उस राधा गोविंद मंदिर के जो डीटीज हैं, वैसे ही हम लोग भी घर में जो देखते थे, आरती ऐसे हो रही है, भोग ऐसे लग रहा है, ऐसे श्रृंगार हो रहा है, तो आके कॉपी करते थे हम घर में। और फिर धीरे धीरे जब स्कूल गए, कॉलेज गए, तो सब कुछ छूट गया। मगर फिर जब वो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उसके बाद फिर से ये सब चीजें रिवाइव हो गई। तो ऐसा कई बार होता है कि भक्तों के बच्चे जो हैं, हम देखेंगे कि बचपन में हम उन्हें खूब भक्ति करना सिखाते हैं, जब भी कराते हैं। कई बार फिर बच्चे टीनेज में जाने के बाद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, बट अगेन व्हेन दे बिकम, व्हेन दैट हीट ऑफ द टीनेज स्टार्ट्स टू डिसॉल्व in their like when they reach about 25 years of age or something, then they become very fixed up, and for the rest of their life, they observe Krishna consciousness very nicely. तो ये बचपन से ही जो भक्ति का संस्कार देना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि ताउम्र हमारा बच्चा जो है वो भगवान से जुड़ा रहे, हमेशा जुड़ा रहे, तो बचपन से ही पकड़ लेना है उनको। हो सकता है कि आपका बच्चा एक जगह पर बैठकर जप नहीं करना चाहता,
तो भक्तों को ये भी ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को जप करने के लिए पुश नहीं करना है। हम बड़े हो गए हैं, हमें समझ में आती है कि जप करना है, और हमारा भी कई बार ध्यान नहीं लगता है ना, क्योंकि जप करना कोई आसान काम नहीं है, और जो रोज जप करते हैं उनको पता है कि ये आसान काम नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, टू चैंट एवरी डे विद फोकस। तो बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, बच्चों को भक्त बनाने के लिए एक माला हम उनके साथ बैठ के जप कर सकते हैं, ताकि उनको, अगर हम ये सोचेंगे लो बेटा ये एक माला करो, चलो बैठ के करो माला, ये नहीं होने वाला है। You have to sit with them, you have to chant and let them slowly fall in love with chanting in their own sweet way. उनको बाकी कृष्ण कॉन्शियस की चीजें देनी चाहिए जैसे जो उनको पसंद हो। तो जो जनरली बच्चों को डीटी वर्शिप बहुत पसंद होता है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे लव डीटी वर्शिप, क्योंकि उनको गुड्डे गुड्डियों से खेलना बहुत पसंद है। अब हम बोलेंगे कि भाई तो हम क्या ये उनको शिक्षा देंगे कि ये गुड्डे गुड्डियां हैं डीटीज? इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है शुरुआत में वो हमें बच्चों को कृष्णा डॉल देनी पड़े। तो आप देखेंगे इस्कॉन सेंटर्स में कृष्णा डॉल आती हैं, कृष्णा राधा रानी डॉल रूप में होते हैं, विग्रह के रूप में नहीं होते। स्टफ टॉयज जो होते हैं बच्चों के वैसे होते हैं। सो यू कैन टेल देम, यू कैन कि इनको, सो चिल्ड्रन दे लाइक टू स्लीप विद ए कृष्णा डॉल, एंड यू कैन से ओके यू आर ईटिंग, ऑफर समथिंग। जैसे बच्चे टॉफीज खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, छोटे होते हैं जब, तो सो कृष्णा हमेशा उनके साथ से नहीं के ऑफर टू कृष्णा। सो हर टॉफी को ऑल्टर पे नहीं जाकर ऑफरिंग करेंगे। इवन इफ दे ऑफर टू देयर कृष्णा डॉल इट्स सफिशिएंट, बिकॉज हम उनको सीड दे रहे हैं कि जो आप खा रहे हैं वो भगवान को पहले ऑफर करें। सो स्लोली दैट कृष्णा डॉल बिकम्स ए फ्रेंड। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और स्टफ टॉयज को अपना फ्रेंड बना लेते हैं ना, तो जनरली बच्चों के पास क्या होता है, छोटा भीम होता है या कुछ ऐसे ऐसे जो भी स्टफ टॉयज होते हैं, और उनको अपने साथ लेके सोते हैं, जहां जाते हैं उनको साथ लेके जाते हैं। ऐसे ही आप कृष्णा डॉल क्यूब सी उनको दे दीजिए, या जो जिनसे भी उनको एफिनिटी है, नरसिंह भगवान की, जो भी, मतलब वेर एवर द चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल एंड उनको अच्छा लगता है, और उनको बोलिए कि भाई ये आपका फ्रेंड है, इनके साथ आपको रहना है। तो आप देखिए कि धीरे 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 उनके अंदर नेचुरल पॉइंट क्या आ जाते हैं। एक तो नाम ही वो 1000 बार ले लेंगे दिन में भगवान का, कि कृष्णा को भी लेके आऊंगा, खाना खाने बैठा हूं तो वो नाम इस तरीके से भी वो नाम लेने लग जाते हैं, और उनकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, कृष्णा इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड ही इज माई फ्रेंड। ये चीज वो बच्चे के अंदर सीमेंट हो जाती है, उसकी छोटे से ब्रेन के अंदर। एंड व्हेन दे ग्रो अप, देन बाय, प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे जब बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, 10 साल से नीचे के बच्चों को डीटी वर्शिप में एंगेज, प्रॉपर डीटी वर्शिप जो है उससे पहले नहीं देनी चाहिए। उससे पहले वो बाकी सेवाएं कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि तुलसी चयन करके ले आओ भगवान की सेवा के लिए, या ऑफरिंग कर दो, ऑफरिंग करना सिखा सकते हैं। और प्रॉपर डीटी वर्शिप, क्योंकि उनको अभी क्लीनलीनेस की इतनी आदत नहीं होती है बच्चों को 10 साल से पहले। तो अब लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ आई हैव किशोरी, सो किशोरी अब शी इज 9 year old, तो अब सम डेज व्हेन आई एम नॉट एबल टू डू वर्शिप, या हम बहुत बिजी हैं, देन आई टेल हर कि आप आज वर्शिप आपको करनी है, एंड शी डज एवरीथिंग, वो सब कुछ कर देती है। तो नाउ आई कैन सी दैट शी इज केपेबल ऑफ डूइंग, क्योंकि उसने बचपन से देखा है हमको रोज करते हुए, और उसे पता है कि कैसे करना है, और उसको शी लुक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे कब दोगे, I should have my personal deity, and she has a personal deity also, जो पहले वो प्लेफुली उनके साथ करती थी वर्शिप, उनके साथ खेलना मिलना, अब वो प्रॉपर उनकी वर्शिप करने लग गई है। सो इस तरीके से प्रभुपाद जी के इस जो माध्यम से हम ये सीखते हैं कि प्रभुपाद जी के भी पिताजी ने उन्हें पहले एज अ प्लेफुल वे में उनको डीटी वर्शिप करना वो दिया, एंड स्लोली देन प्रभुपाद ग्रेजुअली अंडरस्टूड इट, एंड व्हेन ही बिकेम, जब बड़े हो गए वो प्रभुपाद जी, तब then he started to do it in a proper way. Same thing we can replicate for our children.
और अगर आप इस बारे में और बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक अरुद्धा माता जी हैं। अरुद्धा माता जी का आप ऑनलाइन टाइप करिएगा। अभी वो दिल्ली आए थे लास्ट कार्तिक से पहले, मतलब इस कार्तिक से पहले। So she had given some seminars. I think I shared one link also on the group. अरुद्धा देवीदासी। तो इनके दो लड़के हैं जो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और एक कनाडा में हैं, छोटे वाले, जो they are professors and they were homeschooled these children। और इन्होंने किस तरीके से इनको भक्त बनाया बच्चों को, और सब कुछ इन्होंने इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ श्रीमद् भागवतम से सिखाया इन माता जी ने। तो भागवतम से पढ़ के इन्होंने भागवतम पढ़ाती थी बच्चों को बचपन से ही। तो बच्चों की इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी जो इंग्लिश यूज करते हैं काफी टफ वर्ड्स होते हैं, आसान सी इंग्लिश नहीं है, बट अच्छा कैलिबर है प्रभुपाद जी के इंग्लिश का। तो बच्चे इसी को पढ़ते थे। they learned everything from Srimad Bhagavatam. They learned philosophy, they learned science, क्योंकि भागवतम में सब चीजें हैं, साइंस भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, हिस्ट्री भी है, एंड इंग्लिश तो लैंग्वेज के रूप में है ही है, प्लस स्पिरिचुअलिटी तो है ही। तो बच्चे इसी से सीखे। और उनका जो बड़ा बेटा था, दो बेटे थे उनके, तो जो बड़ा बेटा था, आई थिंक ही बिकेम द यंगेस्ट PhD इन US। अभी वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं। हमारे आपने देखा होगा SS के चैनल पर उनके गोपाल हरि प्रभु छोटे हैं, और बड़े बड़े का नाम क्या है प्रभु जी का, रवि गुप्ता। सो ही इज डॉक्टर रवि गुप्ता। इफ यू टाइप डॉक्टर रवि गुप्ता on the YouTube, you would find a lot of he's a wonderful devotee, and he's a professor of religion and philosophy also. So you can see a lot of his lectures, and very very good lectures. So both these sons माता जी ने, अरुद्धा माता जी ने अपने बेटों को भागवतम से पढ़ाकर उनको केपेबल बनाया। So ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम सीख सकते हैं, हम भक्तों के द्वारा सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बनाया। And then we can also there are other resources like प्रभुपाद जी के बहुत सारे कोटेशंस हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को लेटर्स लिखे हैं कि कैसे बच्चों को ट्रेन करना चाहिए भक्ति में। तो वो प्रभुपाद जी के जो लेटर्स हैं आप वेदा बेस में आप देख सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे वेदा बेस में तो प्रभुपाद जी के सारे कोटेशंस एंड लेटर्स आप एक्सेस करके उससे भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकली आपके बच्चे के लिए क्या एप्लीकेबल हो सकता है। सो सबके बच्चे डिफरेंट होते हैं, जिसके लिए जो एप्लीकेबल है, बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कोर्स आल्सो, देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अप्लाई फॉर देम, बट इन जनरल मेन थिंग इज बच्चों को डीटी वर्शिप से एंगेज करना चाहिए ताकि भगवान से पर्सनल रिलेशनशिप उनका बचपन में ही एस्टैब्लिश हो सके। दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कंप्लीट करते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन है परीक्षित महाराज के बारे में, उसके बारे में। अब इसके बाद अलग कथा शुरू हो रही है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित का जन्म हो गया, उसके बाद सारी सेरेमनीज हो गई, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, अभी भी उनके हृदय में क्या चल रहा था कि अरे इतने लोगों का वध हुआ महाभारत के युद्ध में केवल मुझे राजा बनाने के लिए। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मपरायण थे, धर्मराज ही थे, इसलिए अभी भी उनके हृदय में आत्मग्लानि बहुत ज्यादा थी कि अब मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मेरे ये जो घोर पाप मैंने किया है उससे मैं मुक्त हो सकूं। तो हालांकि भगवान के निर्देश में हुआ था, हालांकि भीष्मदेव उन्हें उपदेश दे चुके हैं कि भाई आपकी वजह से नहीं हुआ, कृष्ण की ही ये प्लानिंग थी, और कृष्ण भी उसके बाद बता चुके हैं, व्यासदेव भी उपदेश दे चुके हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज, because a noble person will always look at his own faults in anything. अभी हमारा अभी के जमाने में ये है कि look at the faults of others
उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये मेरी लाइफ में जो हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है. सो वी पॉइंट आउट फिंगर्स ऑन अदर्स, बट वी फॉरगेट टू पॉइंट द फिंगर ऑन द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट, मतलब हु इज सिटिंग क्लोजेस्ट टू अस, एंड दैट इज वी. मगर भक्त जो होते हैं उनका ओरिएंटेशन, क्योंकि वो अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए वो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि उनकी क्या गलती है. युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि सब चीज में मेरी क्या गलती है, बाकी किसकी गलती थी और क्यों हुआ वो जाने, मगर मेरी क्या गलती है मुझे उसके ऊपर वर्क करना है ना. सो नाउ डेज पीपल हैव दिस थिंक, these sayings and these quotations आप देखते हैं कि if you want to change the world, begin to change from yourself, है ना. बट हम अगर ये सब कोटेशंस हमें क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो श्रीमद् भागवतम या हमें भगवत गीता शास्त्रों के जो कोटेशंस हैं वो हमें समझ नहीं आते. हम शास्त्रों के श्लोक नहीं डिकोड कर पाते, इसलिए हमें सस्ती लैंग्वेज में वही बात चाहिए. हमारी जो बुद्धि का लेवल है वो नीचे हो चुका है, इसलिए हमें कोई सरल भाषा में बता देते तो हमें समझ में आ जाता है. हम खुद से वो ज्ञान खोज नहीं पाते हैं श्लोकों के अंदर. हम यहाँ अगर हम भक्तों के चरित्र को पढ़ें यहाँ भागवत से, तो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. किंग युधिष्ठिर वाज कंसिडरिंग performing the horse sacrifice Ashwamedh Yagya to get freedom from sins incurred from fighting his own kinsmen. तो अपने बंधुओं से जो युद्ध करने की वजह से जो पाप उन्होंने किया, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने पाप किया, उससे वो कैसे मुक्ति पाएंगे, उसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, ऐसे यज्ञ संपन्न करना चाहते थे ताकि भगवान की प्रसन्नता हो सके, और भगवान की प्रसन्नता होने से ऐसे पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके. सो अब अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान काम तो था नहीं, उसके लिए उनको चाहिए थी बहुत सारे पैसे. और पैसे कहाँ से आएंगे, अभी तो इतना बड़ा युद्ध हुआ था, युद्ध होने पर क्या होता है, बहुत सारी, अब हम देख रहे हैं रशिया में क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी है. क्यों? बिकॉज ऑल द मनी इज गोइंग इन द वॉर. सो ये तो छोटा मोटा युद्ध है. इधर 18 दिनों में पूरी मिलेनियम का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, है ना. ऐसा युद्ध हुआ कि जो फिर कभी दोबारा होने नहीं वाला. तो सोचिए कितने पैसे लगे होंगे उस युद्ध में. सो नाउ ही डिडंट हैड सफिशिएंट ट्रेजरी टू परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ. तो उसके बारे में अगले 5-6 श्लोकों में आ रहा है कि किस तरीके से वो अश्वमेध यज्ञ फिर संपन्न किया गया. So there was no surplus fund outside of fines and tax collection, जो कि उनको अपने लोगों के लिए लगाने थे. तो अब पैसा कहाँ से आएगा. और प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं एक और चीज. सो व्हाट ही डिड, उनके भाइयों ने क्या किया. His brothers, as advised by infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north, left by King Marut. तो ये महाराज मरुत जो हैं बड़े, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं ऐसे राजाओं के बारे में, ऐसे राजऋषियों के बारे में, तो हमें अपना ग्लोरियस हिस्ट्री और पास्ट पता चलता है कि क्या क्या होता था जिसके बारे में वी आर नॉट इवन अवेयर. सो महाराज मरुत जो हैं ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत, महाराज युधिष्ठिर से बहुत पहले प्राचीन समय में इन्होंने ये राज किया. और इनके राज्य में क्या हुआ थोड़ा पढ़ेंगे तो हम सरप्राइज हो जाएंगे. He was the son of Maharaj Avikshit and was a great devotee of the son of sun god known as Yamraj. तो महाराज मरुत जो थे यमराज के बहुत बड़े फैन थे, भक्त थे. भक्त जो होता है फैन ही होता है ना, जैसे हम कृष्ण के फैन हैं. So his brother Samvarth was a rival priest of great Brihaspati. So what happened basically, महाराज मरुत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर उन्हें क्या दिया गया, एक माउंटेन पीक ऑफ गोल्ड. सो उनको पूरा ऑलमोस्ट पर्वत मिल गया गोल्ड का. और प्रभुपाद कह रहे हैं दिस पीक ऑफ गोल्ड इज समवेयर इन द हिमालयन माउंटेन्स. सो जो जाना चाहता है ढूंढने के लिए वो जा सकता है. ट्रेजर हंटिंग. और हुआ क्या कि जब महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते थे, तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जो अभी मरुत महाराज ने जब यज्ञ किया था और उन्हें पूरा माउंटेन पीक ऑफ गोल्ड मिला, इतना गोल्ड था, इतना गोल्ड था. और कह रहे हैं कि वहां पर जब वो यज्ञ करते थे महाराज मरुत, तो
अलग अलग देवता वहां आते थे और इतना खाना बनता था कि उन्हें उन्हें क्या करना पड़ता था। अ, वायु वायु लोक के जो लोग थे, यानी कि वायु वायु जो अ, वायु देव हैं, उनका एक अलग लोक है, वहां से लोग बुलाने पड़ते थे टू दे वर इनवाइटेड टू एक्सपीरियंस द कुकिंग वर्क ऑफ द सेरेमनी। अभी सोच लीजिए कि कितना खाना बनता होगा और कितनी बड़ी सेरेमनी होती होगी कि वायु लोक से लोग आ रहे हैं कि बस जल्दी खाना बनाने के लिए। सो इतने लोग आते थे और इतने डेमिगॉड्स यानी देवता भी आते थे उनके यज्ञ में। तो इतना उन्होंने पायस वर्क किया था, इतना पायटी उनकी हो गई थी, और उन्होंने कितनी चैरिटी दी, इतनी चैरिटी दी ब्राह्मणों की, पूरे वो गोल्ड मिला था, पूरी माउंटेन ऑफ गोल्ड मिली थी, ही गेव इन चैरिटी। और जो ब्राह्मण थे वो ऐसे लालची वालची वाले नहीं थे आजकल के टाइम में, उन्होंने थोड़ा सा लिया और बाकी वहीं छोड़ के चले गए, और वो सारा गोल्ड वहीं अभी पड़ा हुआ था। तो भगवान ने बोला कि जाओ वहां से जाके वो गोल्ड लेकर आओ सारा, और उस सारे धन से आप अश्वमेध यज्ञ संपन्न करो। तो अब युधिष्ठिर महाराज जो हैं, वो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करना चाहते थे, ताकि भगवान प्रसन्न हो और मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। और भगवान ही बता रहे हैं स्कीम की कैसे यज्ञ संपन्न किया जा सके। हाँ, श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। और तो महाराज यहाँ महाराज मरुत की जो कथा है पूरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो जो महाराज मरुत का जो धन पड़ा हुआ था, वहां पर एक बड़ा अच्छी आप देखेंगे, पढ़ते हैं। And Maharaj Marut also did not, so the learned Brahmins could not take away all the loads of gold given by Maharaj Marut, and therefore they left behind the major portion of the gift. तो वहीं रखे रहने दिया। And Maharaj Marut also did not recollect such heaps of gold given away in charity. वो तो दे चुके थे, वो तो उनका तो लेने का सवाल ही नहीं था। Besides that, all the golden plates and utensils which were used in the sacrifice, जो महाराज मरुत ने की थी उस समय में, were also thrown in the dustbin. सोने की प्लेट्स और यूटेंसिल्स जो यूज हुए थे डस्टबिन में फेंक दिए गए थे। आप सोच सकते हैं कितना गोल्ड होगा। And all such heaps of gold remained unclaimed property for a long time, till Maharaj Yudhishthir collected them for his own purpose. और वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसके लिए वो लेकर आए। So Lord Krishna advised the brothers of Maharaj Yudhishthir to collect the unclaimed property because it belonged to the king. So everything which is unclaimed in the kingdom is a property of the king. So such astonishing things were happening at that time. उससे भी एस्टोनिशिंग चीज ये है कि महाराज युधिष्ठिर जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, और भगवान ने भी सांत्वना दे दी और कह दिया कि तुमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ महाराज युधिष्ठिर की नहीं है, अगर हम किसी भी और महान व्यक्ति को देखें, वो भी ऐसे ही करते हैं। जैसे हम देव प्रयाग में जाते हैं, तो वहां देव प्रयाग आप गए होंगे हिमालयस में। So that place is famous because there's a confluence of two streams of Ganga जी, in भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ उनका संगम होता है। वो स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है, और वहां पर भगवान श्री राम ने तपस्या की और स्नान भी किया उस जगह पर, क्योंकि he wanted to free himself of the sin of killing a Brahman. तो भगवान राम ने ऐसे किसका वध किया था? रावण का। है तो वो एकदम पापी व्यक्ति, भगवान राम को तो पता है ये चीज, मगर फिर भी भगवान मर्यादा दिखाने के लिए तपस्या करके उस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि रावण वाज द सन ऑफ अ ग्रेट ब्राह्मण। तो खुद ब्राह्मण का बेटा था, भले असुर था, मगर क्योंकि उसका वध किया, इसलिए भगवान ने भी तपस्या करके लोक को ये दिखाया कि कैसे एक्ट करना चाहिए।
वही चीज महाराज युधिष्ठिर भी कर रहे हैं. तो वी कैन सी फ्रॉम ग्रेट पर्सनालिटीज that one should be very very afraid of doing any kind of sin. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि this indicates that unintentional sins are also committed in our daily occupational discharge of duties and to counteract even such unintentional crimes, क्योंकि हमें भक्त लोग हम intentionally तो हम लोग कुछ करते नहीं है, at least we are not supposed to be doing, मगर अनइंटेंशनली बहुत हो जाते हैं. सांस ले रहे हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो किल हो ही रहे ना. अब सांस लेना तो छोड़ेंगे नहीं, चलना नहीं छोड़ सकते, घर में सफाई करते हैं तो बहुत मर जाते हैं, है ना. सो अनइंटेंशनल सिंस के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद कह रहे हैं टू काउंटरैक्ट इवन सच अनइंटेंशनल क्राइम्स वन मस्ट परफॉर्म सैक्रिफाइस एज आर रिकमेंडेड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स. तो अब उसके लिए करना चाहिए यज्ञ. यज्ञ के द्वारा तो जो गृहस्थ हैं उन्हें यज्ञ उनके लिए संपन्न करना, पंच उपासना करना और यज्ञ करना पहले से रिकमेंडेड था, हर किसी को करने होते थे ताकि अनइंटेंशनल क्राइम्स खत्म हो सके, जो भी हम अनइंटेंशनल पाप कर देते हैं. मगर अब हम कौन से यज्ञ कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं द लॉर्ड सेज इन भगवद गीता, भगवान बता रहे हैं कौन सा यज्ञ करना जरूरी है. तो कलयुग के अंदर कौन सा यज्ञ है? एक ही यज्ञ है कलयुग के अंदर, कृते ध्याय तो विष्णु. वो श्लोक हम लोग बहुत कोट करते हैं ना, ये सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी भगवान का ध्यान करने से. कृते ध्याय तो विष्णु, ध्यान करने से, ध्याय तो विष्णु. फिर चेंज हो गया युग. तो त्रेता में क्या हुआ? त्रेतायाम यजतो मखाम, यज्ञ करने होते थे त्रेता में बड़े बड़े. फिर युग चेंज हो गया, द्वापर आया. तो द्वापर में परिचर्यायाम, भगवान की बहुत इलैबोरेट डीटी वर्शिप. और कलयुग फिर चेंज हो गया. तो कलयुग में क्या? कलो तद हरि कीर्तनम. सबका पर्पस एक ही है, भगवान की तुष्टि, मगर विधियां चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड द पर्सन इन्वॉल्व्ड. क्योंकि अब हम ना तो प्रॉपर तरीके से डीटी वर्शिप कर सकते हैं, ना ही हम प्रॉपर तरीके से यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लर्निंग ब्राह्मण्स रह नहीं गए जो यज्ञ परफॉर्म कर सके. और ना ही द्रव्य शुद्धि, पात्र की शुद्धि, कुछ भी रह नहीं गई है, शुद्धि नहीं है. इसलिए यज्ञ संपन्न प्रॉपरली नहीं हो सकते हैं. और भगवान का ध्यान करने के लिए उतना पेशेंस, कामनेस, पीस है ही नहीं आसपास. इसीलिए कलोत्यक हरि कीर्तनम, कलयुग में क्या करो? हरि कीर्तनम करो. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई किसी भी युग में काम वही करना है, भगवान की तुष्टि के लिए करके हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. मेन थीम ये है. अब उसका तरीका हर एज में अलग अलग है. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं इन द वैदिक लिटरेचर इट इज रिकमेंडेड दैट इन कलि युगा पीपल एंगेज इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा. कीर्तनाय देव कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत विदाउट ऑफेंस. विदाउट ऑफेंस इज द कीवर्ड. तो भक्त हम जब तो करते हैं मगर विदाउट ऑफेंस. नाम लेना, नाम भजन करना, संकीर्तन करना और बिना अपराध के, दैट इज द मेन थिंग. बाय डूइंग सो वन कैन फ्री oneself फ्रॉम, ये क्या हुआ? What happened? Sorry. By doing so, one can be freed from all sins and thus one can attain the highest perfection of life by returning back to Godhead. So main चीज जो लर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के एग्जाम्पल से, वो यही है कि अपने आप को हमेशा भक्त को ऐसी सिचुएशन में फील करना चाहिए, ऐसा फील करना चाहिए, ये भक्त के हृदय में होना चाहिए कि मैं बाय नेचर ही ऑफेंडर और पापी हूँ. और हम सभी हैं, पर हम फील नहीं करते हैं. हमें थोड़ा सा जब करने लग जाते हैं तो हमें लगता है अरे हमें तो बाकी आसपास वालों से तो बहुत अच्छा हूँ. मैं तो ना तो मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, और भगवान को सब कुछ अर्पित करके खाता हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ. ऐसी फीलिंग एक जनरल फीलिंग हो जाती है जब हम इनिशियल लेवल ऑफ डिवोशन में होते हैं. तो हम अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं कि आई एम बेटर देन पीपल अराउंड मी.
मगर ये भी हमारा बड़ा भ्रम होता है। एक्चुअल भक्त, आपको कैसे पता चलेगा कि हम उन्नति कर रहे हैं भक्ति में? जब आपको अपने अवगुण दिखने लग जाएंगे ना, जिस भक्त को अपने अवगुण दिखने लग जाते हैं और उसको जेन्युइनली वो हर चीज में अपनी गलती ढूंढने लग जाता है, जेन्युइनली उसका नेचर हो जाता है। शुरुआत में हमारा क्या नेचर होता है, हम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन में अच्छा फील करते हैं। भले हम दूसरों के सामने क्या बोले, नहीं प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ, आप बहुत सीनियर है। भले हम मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, मगर अंदर खाने हमें लगता है कि अरे आई एम वेरी गुड, आई एम डूइंग सो मच सर्विस, आई एम डूइंग very good book distribution, I am doing very good chanting, look at people around me, they're not doing anything. But as we actually become deep devotees, we start to feel, genuinely we start to feel कि हाँ हर जगह मेरी गलती है, कहाँ मेरी कमियां हैं, मुझे ढूंढने, मेरा नेचुरल अटेंशन मेरी कमियों पर जाता है। तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ अब मेरी भक्ति आगे बढ़ने वाली है। जब मेरी नेचुरल अट्रैक्शन अपनी फॉल्ट फाइंडिंग में है, दूसरों के लिए नहीं, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब इट्स नॉट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल, बट इट इज बीइंग सेल्फ अवेयर। एक तो होता है कि सेल्फ क्रिटिकल इतना बंदा बन जाए जैसे बाहर के लोग, कई लोग होते हैं ना जो जिनकी नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है, नॉट इन दैट सेंस। मगर भक्त को ये पता चल जाता है कि भाई मेरी ये कमी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या ये डीलिंग हुई, उस डीलिंग में हमने एनालाइज किया कि हम लोग हर कोई व्यक्ति एनालाइज करता है, मैंने उससे बात की, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये कहा। तो अब हम हमेशा हमारा नेचुरल अटेंशन कहा जाता है कि उसकी क्या गलती थी, उसने ये क्यों बोला, या उसने ये बोला ये गलत था। जब आपका नेचुरल अटेंशन अपनी कमी पर जाएगा और आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स ढूंढोगे भक्ति में, especially in dealing with Vaishnavas and dealing with Krishna and the holy name. When you start doing that, then you should understand that your progress has actually started. Until then, it is fake humility. Only when we start to see our own bad habits and bad character, then we should understand that is a dawn of humility. है ना, जिस ह्यूमिलिटी की बात श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि इसके बिना तृणादपि सुनी चाहिए ना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। कि जो व्यक्ति तृण के समान हो जाता है, जो हम्बल हो जाता है, वो ही हरि नाम जप कर सकता है हमेशा। और ये ह्यूमिलिटी इज अ डॉन ऑफ लव। भगवत प्रेम का जो, अगर भगवत प्रेम पूरा प्रचंड सूर्य है तो उसकी जो सूर्य की किरण है वो है ह्यूमिलिटी। और वो ह्यूमिलिटी तभी स्टार्ट होती है जब व्यक्ति अपने कमियों को देखता है दूसरों की कमियों से पहले। तब आप समझें कि एक्चुअल ह्यूमिलिटी स्टार्ट होने लगी है हृदय में। उससे पहले सब कुछ फेक है, उससे पहले यू आर इन द प्रिपरेशन टू दैट स्टेज। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि विदाउट ऑफेंस जब हम यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ, तब ये पॉसिबल होगा कि हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। एंड विदाउट ऑफेंस कोई चैंट नहीं कर सकता जब तक ह्यूमिलिटी नहीं है। और ह्यूमिलिटी आ नहीं सकती जब तक कि हम उस स्टेज से चैंटिंग नहीं है। अपराध युक्त नाम करके ही व्यक्ति उस लेवल पर पहुंचता है जब वो अपराध शून्य नाम की स्थिति पर आ सके। फ्रॉम फर्स्ट डे नोबडी कैन जंप ऑन अपराध शून्य नाम, क्योंकि ह्यूमिलिटी जेन्युइन आई ही नहीं होती। Simply by chanting the holy name, one will attain humility. First, we will attain humility by chanting, and then we will actually be able to chant by the help of that humility. So that is the process of chanting. So, so let's go ahead. So महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की प्रसन्नता के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और उसके बाद भगवान कृष्ण जो है, आफ्टर दैट फॉर द प्लेजर ऑफ रिलेटिव्स द लॉर्ड रिमेन्ड देयर फॉर फ्यू मंथ एंड देन ही लेफ्ट फॉर द्वारका। ये तो हम जानते हैं और हम पूरा चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। जब भगवान द्वारका
गए तो फिर क्या हुआ, हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, द्वारका के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, तो ये फ्लैशबैक में चल रहा है ये वाला श्लोक। सो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, पढ़ लेते हैं। ओ शौनक, thereafter the Lord having bade farewell to King Yudhishthir, Draupadi and other relatives, started for the city of Dwarka accompanied by Arjun and other members of the Yadu dynasty. So this completes our 12th chapter. तो 12th chapter में हमने पढ़ा महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनकी ख्याति क्या थी और कैसा लोगों ने बताया, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि वो किस प्रकार से के राजा बनने वाले हैं, पहले से प्रेडिक्ट किया, और महाराज युधिष्ठिर ने किस प्रकार से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो दैट वाज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द 12th चैप्टर। अब नेचुरल सीक्वेंस होना चाहिए 12th चैप्टर के बाद 13 चैप्टर में कि भाई परीक्षित महाराज के बारे में बात करनी शुरू कर ही दी है, तो अब इसी को ही आगे बढ़ाइए। मगर as Sutta Goswami always does, he would drift a little bit and then come back to the same subject matter. तो जो 13वां अध्याय शुरू होगा, 13वें अध्याय में हम जनरली लॉजिकल सीक्वेंस वुड बी कि कैसे परीक्षित बड़े हुए, है ना, और फिर कैसे उनको ट्रेनिंग मिली युधिष्ठिर से और बाकी पांडवों से, ऐसा होना चाहिए था। और फिर उसके बाद जब वो यूथ में आए तो उन्होंने क्या किया। बट बिफोर ऑल दैट something else also happened, and that is the subject of 13th chapter. और वो क्या है, least expected, धृतराष्ट्र quits home। सब्जेक्ट मैटर कहाँ पहुंच जाएगा, धृतराष्ट्र के पास। कि धृतराष्ट्र बूढ़े हो चुके थे और 100 पुत्र उनके मर चुके थे, और अब धृतराष्ट्र गांधारी पांडवों के साथ रह रहे थे। तो अब यहाँ क्या होगा, ट्विस्ट एकदम स्टोरी में। क्या ट्विस्ट है, विदुर जी जो कि चले गए थे जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो आप जानते हैं कि विदुर जी ने मना किया था, धृतराष्ट्र को बहुत अपील किया कि ये युद्ध रोक लो, ऐसा जब कृष्ण शांति दूत बनकर आए, और युधिष्ठिर की बात मानी नहीं, और विदुर जी की बात मान नहीं रहे थे। तो उस समय दुर्योधन ने पब्लिकली विदुर जी को बहुत इंसल्ट किया राज्यसभा में, और विदुर जी को लगा कि यही अच्छा समय है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके विदुर जी अपने जो राजकीय काम धाम है उनको छोड़ के चले गए। सो ही वाज नॉट देयर व्हाइल द होल कुरुक्षेत्र वॉर हैपेंड। 2 पर्सनालिटीज हम देखते हैं कि उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना तो विदुर जी और ना ही बलराम जी। ये दोनों ही तीर्थ भ्रमण में चले गए थे। अब विदुर जी सब तीर्थ भ्रमण करके गए थे, तो विदुर जी कहाँ गए थे, अलग अलग तीर्थों में गए, और ये 3rd कैंटो में आएगा कि किस प्रकार से विदुर जी ने जाकर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते, माफ कीजिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो कृष्ण जाने से पहले जब भगवान अप्रकट हुए द्वारका लीला से, तो उससे पहले उन्होंने सारे यादवों का, यादव वंश का विनाश करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद यादव यहाँ रहें। पहली बात तो ये है कि वो जानते थे कि यादव रह ही नहीं पाएंगे उनके विरह में, इसीलिए उन्होंने यादव वंश का विनाश किया। दूसरा रीजन ये था कि यादव वंश इतना पावरफुल था क्योंकि यादव वंश के अंदर बहुत सारे डेमीगॉड्स के आंशिक रूप से वो पृथ्वी पर आए थे मानव के रूप में। तो दे हैड godly qualities, you know, like देवताओं के अंश थे वो, a lot of Yadavas. So they were so powerful कि भगवान के जाने के बाद अगर वो यहाँ रहते, so there was a chance that अगर वो misled हो जाते किसी भी तरीके से, तो उनको कोई भी let's say कंट्रोल नहीं कर पाता। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई कृष्णा डिड नॉट वांट दैट उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर रहें हु वर सो ग्रेटली पावरफुल। एंड ही आल्सो वांटेड टू वाइंड अप द होल थिंग। जो भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान ने ये अरेंज किया था कि सारे डेमिगॉड्स भी आंशिक रूप से प्रकट हों और उनकी सहायता करें यादव वंश में प्रकट होकर। और जब वो जाते हैं तो देन ही वाइंड्स अप द होल स्टोरी आल्सो। So for all these reasons, Krishna made the Yadav Vansh disappear when he disappeared. But before that, we see in the 11th canto, 11वें स्कंद में ये कथा आती है कि जब जाने लगे तो कृष्ण के जो कजिन हैं उद्धव जी,
जो यादवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उद्धव जी ने को पता चल गया कि भगवान तो डिसअपियर होने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जाने से पहले मुझे भी साथ ले चलो। तो भगवान ने बोला अभी नहीं, तुम्हारा काम है यहाँ पर। जैसे राम जी हनुमान जी को छोड़ गए थे, ऐसे ही कि भाई तुम्हारा काम है, अभी तुम्हें और करना है यहाँ पे बहुत कुछ, ऐसे ही कृष्ण उद्धव जी को छोड़ गए। और कृष्ण बोला कि नहीं, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, वही उपदेश जो मैंने अर्जुन को दिया था, नाउ इन डिटेल, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है, जो 11वें स्कंद में है भागवत के। सो बेसिकली इफ यू सी, भागवतम जब एंड होने वाली होगी तो हम गीता पढ़ेंगे भागवतम के अंदर मोर डिटेल्ड, उद्धव गीता 11th कैंटो में। और उद्धव जी को ये उपदेश सुनाया भगवान ने, और उसके बाद बोला कि तुम जाओ, ये उपदेश जाकर तुमको, अब तुम यू गो टू द नॉर्थ, आप व्यास देव जी के आश्रम की तरफ जाना प्रस्थान करो। और इस समय में विदुर जी उनसे मिले। विदुर जी ने उद्धव जी को बोला कि आप मुझे उपदेश दीजिए जो आपको भगवान ने बताया। तो उद्धव जी ने सोचा कि अरे ये तो मेरे से एज में बड़े हैं विदुर जी, तो मैं इनको देते हुए शोभा नहीं, मैं इनको उपदेश दूंगा, शोभा नहीं देता। तो उन्होंने बोला आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, वो आपको उपदेश देंगे। तो मैत्रेय और विदुर का संवाद फिर तीसरे स्कंद के अंदर आएगा। तो विदुर जी मैत्रेय जी से सब कुछ सुनकर आए। तो जब विदुर जी ने सारा ज्ञान प्राप्त किया मैत्रेय जी से, ये संवाद भी आएगा विदुर मैत्रेय संवाद। तो विदुर जी वापस आए हस्तिनापुर, क्योंकि संन्यास लेने के बाद कोई अपने घर वापस नहीं आता। मगर विदुर जी वानप्रस्थ आश्रम में थे। तो वानप्रस्थ आश्रम जो होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि गृहस्थ अभी घर में आसक्त होता है, तो जब वानप्रस्थी बन जाता है तो अपने बेटे एल्डर सन को जिम्मेदारी देके घर की सब चला जाता है और तीर्थ भ्रमण में चले जाते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम तीर्थ भ्रमण के लिए है, तीर्थों में जाना, अपने आप को प्योरीफाई करना, और घर के कंफर्ट से जो अटैचमेंट होती है, हमारी अटैचमेंट होती है, घर के कंफर्ट्स होते हैं, घर में एवरीथिंग इज कोजी एंड कंफर्टेबल, उन कंफर्ट से डिटैच होकर व्यक्ति वन में जाता है और तपस्या करता है और तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके अपनी चित्त शुद्धि करता है। तो विदुर जी ऐसे ही तीर्थ स्थानों में घूम घूम कर वापस आए। तो आए किस पर्पज से थे, धृतराष्ट्र को दोबारा से सचेत करने के लिए कि अब उसका धर्म क्या है। तो धृतराष्ट्र तो हमें पता है कि किस प्रकार से उन्होंने पांडवों के साथ किया, ये सब महाभारत की कथा हम सब जानते हैं, तो इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। कई कई जगह पे प्रभुपाद जी अब इस चैप्टर के अंदर महाभारत की कथा लेकर आएंगे, तो हम वी विल स्किप दैट पोर्शन, क्योंकि हम प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भी लिखा हुआ है, तो वी ऑल इंडियन ऑडियंस वी ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, so will not dwell into that, but मेन फोकस इस चैप्टर का ये है कि विदुर जी आते इसलिए हैं ताकि वो धृतराष्ट्र को बोलेंगे, भैया जिनको तुमने मारने के लिए बचपन से तुम लगे हुए थे कि ये मर जाए तो मेरे बच्चे जो हैं आगे मेरा बेटा जो है वो स्थापित हो जाए राजा की तरह, अब तुम उन्हीं के द्वारा पाले जा रहे हो, और अब तुम ऐसी एज में आ चुके हो और अभी भी तुम राजपाट से, अपने महल से और इन सब कंफर्ट से तुम इतने अटैच्ड हो, जस्ट लीव दिस। सो विदुर जी के भाई थे धृतराष्ट्र, एंड ही ऑलवेज दे वर इन ऑन वेरी गुड टर्म्स, बट विदुर जी हमेशा उनको बोलते रहते थे, सही ज्ञान देते रहते थे, मगर धृतराष्ट्र बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस ऑफ हर्ट एंड हिज ओवर्ट अटैचमेंट टू हिज चिल्ड्रन, ही कुड नेवर फॉलो द एडवाइस ऑफ विदुर, but he always considered Vidur in a very good manner. तो विदुर जी अब फाइनली उपदेश देंगे धृतराष्ट्र को कि उन्हें गृह त्याग कर देना चाहिए, और फिर धृतराष्ट्र कहाँ जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, और गांधारी जी भी जाएंगी, कुंती भी उनके साथ जाएंगी, और इन तीनों का ही फिर किस प्रकार से ये देह त्याग करेंगे वहां पर, उसके बारे में है। और this whole chapter actually gives a very important instruction to people who are in a age, let's say 55 something, that they should now it seems very strange to say that, क्योंकि लोगों को लगता है अभी 55 साल के तो हैं हम, मतलब अभी तो हम रिटायर ही हुए हैं ऑफिस से, तो अभी हम बूढ़े कहाँ हुए, ऐसा लगता है लोगों को। बट जो वैदिक प्रथा है वो यही है कि 50 साल के बाद व्यक्ति को
वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए और उसे घर त्याग कर तीर्थ भ्रमण पर जाना चाहिए और तपस्या का जीवन लेना चाहिए, ताकि उसको धीरे धीरे विरक्ति अपने बच्चों से और सबसे जो मोह है अपनी फैमिली से उसे खत्म हो सके, डिटैचमेंट हो सके सफिशिएंटली। 25 साल उसे इस चीज के ऊपर लगाने चाहिए अपनी लाइफ के। यही मेन थीम है। तो धृतराष्ट्र किस प्रकार से ग्रह त्याग करेंगे और उसके लिए विदुर जी उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके ऊपर ये चैप्टर है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। तो धृतराष्ट्र जाएंगे क्योंकि परीक्षित का जन्म हो चुका है, अब धृतराष्ट्र और जो एल्डर फैमिली मेंबर्स हैं वो घर से चले जाएंगे। उसके बाद 14th चैप्टर में क्या होगा, कृष्ण का भी डिसअपियरेंस। इस बीच में कृष्ण ऑल्सो डिसअपियर्स, ही वाइंड्स अप हिज अवतार, क्योंकि सारे डेमीगॉड्स आते हैं और कैसे डिसअपियरेंस होता है ये 11th कैंटो में होगा। कैसे सभी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई आपका काम जिसके लिए बुलाया था वो हो गया, अब जाइए आप, है ना। और ये डिसअपियरेंस के बारे में यहाँ पर ऑल द चैप्टर का नाम डिसअपियरेंस ऑफ कृष्ण है, मगर डिसअपियरेंस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, वो 11th कैंटो में है। यहाँ पर तो आएगा कि कैसे युधिष्ठिर पांडवों का कैसे विलाप होता है, प्रेम विलाप, जब भगवान डिसअपियर होते हैं। और फिर पांडव भी जैसे ही अभी उसके बाद 15th चैप्टर क्या आ रहा है कि पांडव भी गृह त्याग कर देते हैं कि अरे कृष्ण नहीं रहे, अब वी डोंट वांट टू बी हियर ओनली, तो पांडव गृह त्याग कर जाएंगे। और पांडव भी ऐसा नहीं है कि वनवास करेंगे, क्योंकि सीधा दे विल गो टू द नॉर्थ एंड दे विल डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। तो पहले कृष्ण के साथ साथ यादव चले जाते हैं और यादवों और कृष्ण के जाते ही पांडव भी इस धराधाम से अप्रकट हो जाते हैं। और जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद 16th, 17th और 18th और 19th चैप्टर जब आएगा वो फिर से परीक्षित महाराज के ऊपर रिवॉल्व करेगा और वो स्टोरी वापस बैक टू पेवेलियन परीक्षित महाराज के पास आ जाएगी, क्योंकि इस बीच में परीक्षित बड़े हो चुके होंगे और वो राजा बन चुके होंगे। तो जो सब्जेक्ट है कि कैसे परीक्षित जी को श्रृंगी का श्राप मिलेगा, कैसे वो कली का दमन करेंगे और किस प्रकार से वो सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठेंगे ताकि भागवत का कथन शुरू हो सके, ये स्टेज इस तरीके से चलेगा। सो आई होप कि आपको नैरेटिव क्लियर हो गया कि किस तरीके से है स्कीम भागवतम पे अब आने वाले अध्यायों की। So I think we will start the 13th chapter from next class, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। इस बीच किसी कोई प्रश्न है तो हम लोग वो कर सकते हैं, otherwise we'll end the class here today. Amanjot Kaur, who is this person? Sorry, I never saw your name. Hare Krishna Nirja, you have a question? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अमनजोत मेरी क्लास से है, उसने इंटरेस्ट शो किया था। माता जी, मेरा प्रश्न है कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना जो खुद भक्ति नहीं करते हैं परंतु अपने बच्चों को वो भक्ति में डालना चाहते हैं, जैसे गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, और तो उनको क्या सजेस्ट करें? वो खुद भक्ति नहीं करना चाहते हैं पर कन्विंस्ड हैं कि हाँ, दिस इज द राइट प्रोसेस। सो वी शुड टेल देम कि वो अपने भक्तों को अच्छा भक्त बनाए। देखो आइडियली होगा क्या कि जब तक माँ बाप अच्छे भक्त नहीं है ना, बच्चों का भक्त बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट फिर भी ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जिसमें बच्चे क्योंकि भक्ति से जुड़ जाते हैं तो अपने आप माँ बाप भी आ जाते हैं। क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा ही मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है। जब इन द ईयर 2003 व्हेन आई स्टार्टेड प्रीचिंग 2004, तो हमने बच्चों की एक क्लास शुरू की और एक कपल था जो अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहता था, क्योंकि उनको भक्त नहीं बनाना था, वो चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है ना गलत कामों में ना पड़े, स्मोकिंग दिस दैट, इन सब चीजों में ना पड़े। तो उन्होंने अपने बच्चों को हमारे भगवद गीता क्लास में डाल दिया। वो बच्चे बड़े एक्साइटेडली श्लोका सुनते थे, सब कुछ करते थे और अपने माँ बाप को पकड़ पकड़ के लेके आते थे कि हमें हर मंडे जाना ही है क्लास में। तो इसके चक्कर में
वो पेरेंट्स भी आते थे, तो इधर बच्चों की क्लास होती थी, उधर पेरेंट्स की होती थी। और पेरेंट्स जो है वो धीरे धीरे जुड़ते चले गए, बच्चे ज्यादा अच्छे भक्त बन गए। वो अभी भी हैं, वो बच्चे जो हैं अब बड़े हो चुके हैं, दे आर इन कॉलेज एंड दे आर स्टिल चैंटिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, और उनकी वजह से पेरेंट्स भी अभी तक जुड़े हुए हैं। सो आप इसी तरीके से उनको बोलिए कि हाँ ठीक है, आप बच्चों को लेट देम समहाउ द अदर, एटलीस्ट उनमें स्पार्क है भक्ति का, वो इस बात को तो जानते हैं कि अगर ये अच्छा पथ है, एटलीस्ट दे एक्सेप्ट दैट, मे बी दे आर नॉट एबल टू फॉलो, है ना। ओके चलो, संगीता माधुरी क्या लिखे हैं, हरे कृष्णा माधुरी, नाउ वी केम टू नो हाउ फ्रॉम यंग एज ट्रेन किड्स टू डू डीटी वर्शिप, नाउ हैव हाउ ग्रोन अप चिल्ड्रन कैन बी हैंडल्ड और एडवाइज टू डू डिवोशन। तो ग्रोन अप चिल्ड्रन को कैसे हम, संगीता माधुरी का क्वेश्चन है कि जो बच्चे ग्रोन अप हो चुके हैं उनको कैसे हम भक्ति में लगा सकें, आई थिंक यही क्वेश्चन है माधुरी का। तो जो ग्रोन अप हो चुके हैं उनका एक ही तरीका है, उनको लॉजिकली, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे कुछ भी भक्ति का, तो टेल देम थ्रू एग्जाम्पल, क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो आपके प्रवचनों से कुछ नहीं उनका होने वाला, बेटा भक्ति कर लो, माला कर लो, तो वो दे आर नॉट गोना डू। सो शो देम एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल एट होम विदाउट फोर्सिंग देम, विदाउट प्रीचिंग टू देम। उनको जनरली हम माँ बाप का क्या होता है ना, कर लो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, मतलब वो वी जस्ट गेट इनटू द प्रीचिंग मोड। अब वो वाला मोड नहीं आपको अपनाना है, आपको बहुत शांति से आप एक अच्छे भक्त का एग्जाम्पल शो करिए कि कैसे अच्छा भक्त होता है, उसका नेचर कैसे होता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो हाउ ही फेसेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बच्चों को देखने दीजिए, ऑब्जर्व करने दीजिए, and if they ask you question, give them logical answers, not the religious answers. Give them spiritual, not the religious, but the spiritual and logical aspect of what you are doing. उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उससे वो बच्चे साइलेंटली भक्त बनेंगे। और दूसरा तरीका ये है प्रसाद, उनको प्रसाद खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो साइलेंट प्रीचिंग वर्क्स फॉर पीपल हु विल नॉट लिसन टू देम। अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपका बच्चा आपसे इतना अच्छे टर्म्स हैं आपके अपने बच्चों के साथ कि वो बड़े हो गए हैं मगर आपकी सब बात मानते हैं, तब तो आप उनको डायरेक्ट टीचिंग करिए और भक्ति में लेके जाइए। और अगर वो ऐसे हैं जो भक्ति से दूर भागते हैं और आपका भी रिलेशनशिप कोई बहुत इतना ग्रेट नहीं है कि आप बोलेंगे तो वो करने ही लग जाएंगे, तो इन दैट केस ओनली बाय शोइंग अ गुड एग्जाम्पल and giving them a logical answer to their questions, by feeding them prasad, these are the ways that you can make them devotees. Okay. Ranjan Prabhu कह रहे हैं attending class after many days, went to Haridwar, Rishikesh. Oh, wonderful. तो आप देव प्रयाग गए होंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। You went to नहीं देव? माता जी, नहीं देव प्रयाग नहीं जा पाया मैं। एक्चुअली देहरादून में कॉन्फ्रेंस थी एक हमारी, तो उससे पहले मैं हरिद्वार और ऋषिकेश थोड़ा मैंने घूम लिया। और कार्तिक अच्छी तरह फॉलो किया इस बार पूरा कार्तिक में। और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा जी में डुबकी भी लगाई। That's great. कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा स्नान का बहुत महत्व है। हाँ, तो बहुत लोग थे, कुछ 1-1.5 लाख लोग तो होंगे। और राजस्थान और गुजरात से बहुत लोग आए थे, मैंने देखा। एक्चुअली भरा हुआ था पूरा। और उस दिन चंद्र ग्रहण था, तो सारे मंदिर बंद थे। तो उन्होंने फिर 7 बजे के बाद गंगा आरती हुई, तो बहुत लोग उन्होंने वहां पे डुबकी लगाई। और वहां पे मैं इस्कॉन के गेस्ट हाउस में ही था। तो इस्कॉन हरिद्वार में गया, तो छोटा सा है, अभी ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो दर्शन हो गए। वही इवन इन ऋषिकेश ना, हमारा अभी काफी बड़ा मंदिर खुलने वाला है ऋषिकेश में। एक छोटा सा तो है ऑलरेडी, राधा गोविंद मंदिर करके, एंड दे हैव इफ यू आर गोइंग टू ऋषिकेश, बाय द वे, दोज हु वुड एवर गो टू ऋषिकेश और हु प्लान टू गो टू ऋषिकेश, तो खाने पीने की टेंशन नहीं है, वहां पे गोविंदास है। देयर इज अ राधा गोविंद मंदिर व्हिच इज कॉल्ड मधुबन,
तो वहां पर गोविंदास हैं. There is a MVT also, Mayapur Vrindavan Trust. So these are 2 places where you can stay. You can have an accommodation near to Ganga Ji and you can have a place to eat. मतलब प्रसाद आपको मिल जाएगा. So if you're planning to go for excursion or whatever, then it's also, these facilities are also there. ये मालूम नहीं था कि ऋषिकेश में है. हाँ, आप ऑनलाइन टाइप करेंगे मधुबन ऋषिकेश, ओके, तो आपको आ जाएगा राधा गोविंद मंदिर. वो वैसे इस्कॉन का नहीं है मगर इट इज कनेक्टेड टू इस्कॉन ओनली. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग लाइक इस्कॉन ओनली. सो दे हैव ब्यूटीफुल डीटीज एंड दे हैव अ गेस्ट हाउस एंड दे हैव अ गोविंदास. सो रंजन प्रभु, अच्छा रहा आपका. नेक्स्ट टाइम यू देवप्रयाग ऑल्सो. हाँ, ठीक. तो देवप्रयाग में भगवान राम का प्राचीन मंदिर है. अच्छा. बहुत ही प्राचीन मंदिर है. मतलब thousands of years old deities हैं भगवान राम के वहां पर. Okay, हरे great. कृष्णा. हरे कृष्णा. नितिन प्रभु पूछ रहे हैं, is there any गीता class starting for kids anytime soon? गीता class for kids, contact Nirja Mataji. I think she is about to start. Nirja, are you going to start? If you are there, you can. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, गीता स्पेसिफिक मैंने स्टार्ट नहीं करी है अभी. अभी मैं जेनेरिक नॉन डिवोटीज बच्चों के लिए ले रही हूँ. जर्मनी के बच्चे हैं. तो इफ प्रभु जी इज इंटरेस्टेड, आई विल डेफिनेटली लेट हिम नो. ओके. और अदरवाइज नितिन प्रभु, देयर इज आल्सो हमारे सभी टेम्पल्स में ना अभी भी ऑनलाइन भी चल रहा है. आई थिंक बेनू देयर टुडे. बली गौरांगी इज देयर. नो. So what you can do is you Nitin Prabhu, if you want the details, आप ना ग्रुप में डालिए, एड्रेस इट टू बेनू माता जी, बली गौरांगी. शी डज हमारे इस्कॉन राधा पार्वती टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली का है. उसमें वो ऑनलाइन बच्चों के लिए लेती हैं. तो एवरी डे, और एक और भी होगा, आई थिंक, आई डोंट नो इफ व्रत सखी इज देयर इन द क्लास. नो. तो आप डालिए अपने ग्रुप में कि बच्चों के लिए हमें स्पिरिचुअल क्लासेस जो हो रही हैं. तो आई विल राइट ऑन दैट अपने ग्रुप में डाल के. तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. हमारे एवरी वीक बच्चों के लिए ऑनलाइन भी होता है, मतलब वैसे भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है. तो जो ऑनलाइन वाले हैं, दिल्ली वाले जो करते हैं, वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. एंड देन यू कैन जूम पर वो कर सकते हैं. तो उनमें बच्चों के लिए लाइक कलरिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, एंड वैष्णव एटिकेट, भजन्स. देन दे चैंट 1 राउंड ऑफ जपा. फिर ये ऑनलाइन क्लास का जनरल फॉर्मेट इस तरीके से रहता है बच्चों का. एंड देन दे लर्न भगवद गीता की कुछ कॉन्सेप्ट्स. ये छोटे बच्चों का रहता है. फिर जो थोड़े से और बड़े होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इट्स मोर मैच्योर, मतलब उनके मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से होता है. और अगर आप वहाँ बॉम्बे में अगर ऑफलाइन ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे बॉम्बे और पुणे और इस वाले एरिया में भी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन प्रीचिंग. एवरी टेम्पल हैज अ चिल्ड्रन प्रीचिंग डिपार्टमेंट. सो हर टेम्पल में डेफिनेटली, एंड एवरी सेंटर ऑल्सो दे हैव. मतलब हमारा पेट है कि लोगों को भक्त बनाने का तरीका उनके भक्तों को, उनके बच्चों को भक्त बनाना है. तो हर टेम्पल, हर सेंटर में कुछ न कुछ है. अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप ग्रुप में डाल के यहाँ से ले सकते हैं. राइट माता जी, थैंक यू. हरे कृष्णा. ओके, हरे कृष्णा. व्रत सखी, ओके, व्रत सखी वर देयर. सॉरी, मैंने को व्रत सखी माता जी यहाँ पे देखिए आप, इफ यू कैन सी द चैट बॉक्स. व्रत सखी आप जो द्वारका टेम्पल में होता है ना बच्चों का, उसके लिए प्लीज आप यहाँ ग्रुप में डाल दीजिए details so that Nitin Prabhu can contact you. Okay, so no more questions. Let's stop here and we'll start with the 13th chapter in the next class. Hemant Prabhu, you want to say something? No, Mataji. Okay, ठीक है, all right. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Vanshakal Kripa Sindhu Vaiष्णव Srila Prabhupada की जय. जय. संत कोटि वैष्णव. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.